हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय। विदुर जी के प्रश्न। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्री जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। वह क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की, उसी से इसका पालन करते, फिर उसी से संहार करते। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था अपने आप किसी दूसरे निमित्त कभी भी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार का कर्म जनित कलेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्री जी भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्री जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी सर्व मुक्त रूप तद्वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर अज्ञान के कारण सत्य वस्तु भासते हैं, उसी प्रकार जीव को बंधन आदि ना होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे। यदि ये कहा जाए फिर ईश्वर ने इन्हीं प्रतीति को क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है, जिस प्रकार जल में होने वाले कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब को ना होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा उसी प्रकार देह अभिमानी जीवों में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीत होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने वाले भगवान भगवत कृपा प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा ये प्रतीत धीरे धीरे निर्मित हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निंद्रा से सोए हुए मनुष्य समान जीव के राग द्वेष आदि सारे कलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्ण श्रवण अवशेष दुरादृष्टि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल रज सेवन का प्रेम जग पड़े तो कहना ही क्या। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपने युक्ति वचनों को तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की स्वतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा। विद्वान, आपने ये बात बहुत ठीक कही। जीवों को जो कलेश आदि प्रतीत होते, उसका आधार केवल भगवान की माया है। वह कलेश मिथ्या एवं निर्मूल है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके। बीच की श्रेणी के संशयपन लोग तो दुख ही भोगते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे निश्चय हो गया, यह अनात्म पदार्थ वस्तुता है ही नहीं, केवल प्रतीत ही होता है। अब मैं आपके चरणों में सेवा प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा देता हूँ। इन चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और अनादि श्री भगवान के वृद्धि आनंद को प्राप्त होगा, जो आवागमन की यंत्रणा को नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्गी होते, उनकी यहाँ सर्वदा देवदेव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता। अल्प पुण्य पुरुष उनकी सेवा अवसर मिलना अत्यंत कठिन। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि प्रारंभ में भगवान ने क्रमश महाआदि तत्व और उनके विकारों रचकर फिर उनके अंश विराट उत्पन्न किया। इसके पश्चात वे स्वयं में प्रविष्ट हो गए।
उन विराट के 1000 पैर, जांघें, बाहें, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रियां, विषय, इंद्रिय अभिमानी देवता सहित 10 प्रकार के प्राणों को, जो इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर के बल रूप 3 प्रकार के आपने वर्णन किया, और उन्हीं से ब्रह्मण आदि वर्ण उत्पन्न हुए। अब आप मुझे उन ब्रह्म आदि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती, कुटुंबियों सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, उससे सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का प्रभु, जिसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, तथा संग, अनुसंग और मनवंतरों अधिपति मनुओं को भी किस क्रम से रचना की। मैत्री जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोक में, भूलोक में विस्तार और स्थिति का वर्णन कीजिए, और यह भी बताइए तियक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्प आदि रंगने वाले जंतु, पक्षी, जयुज, स्वदेज, अंडज, उद्दिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका वर्णन कीजिए। वेश, आचरण, स्वभाव, अनुसार, वर्णाश्रम, विभाग, विषयों, जन्म, कर्म आदि वेद विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग, उसका साधन, सांख्य मार्ग। भगवान कह रहे हैं कि नारद पंचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों का प्रचार होने वाली विषमता, नीच वर्ग के पुरुष से उच्च वर्ग की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार, भिन्न भिन्न गुण, कर्मों के करण, जीव की जैसी जितनी गतियाँ होती, वे सब हमें सुनाइए। ब्रह्मन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, परस्पर अवरोधी साधनों, वाणिज्य, रणनीति, शास्त्र, सवर्ण, विधियों, श्राद्ध की विधि, पितृगणों की सृष्टि तथा काल चक्र, ग्रह, नक्षत्र, तारागण की स्थिति अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप, इष्ट, पुत्र, कर्मों का क्या फल है, प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्री जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते, किन पर अनुग्रह करते, विवरण कीजिए। द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बतला दिया करते। भगवान, उन महत आदि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का, तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते तब उनमें कौन से तत्व उनकी सेवा करते और कौन से उनमें लीन हो जाते। जीव का तत्व परमेश्वर स्वरूप, उपनिषद प्रतिपिद ज्ञान और गुरु और शिष्य का परस्पर प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन, विद्वान उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय बताए, क्योंकि मनुष्य ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्रह्मन, माया मोह के कारण मेरा विचार दृष्टि नष्ट हो गई, मैं अज्ञ हूँ। आप मेरे परम सुहृद अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए उसका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय मैत्री जी, भगवत तत्व के उपदेश जीव जन्म मृत्यु छुड़ाकर उसे अभय देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेद अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान आदि होने वाला पुण्य और पुण्य के 16वें अंश के बराबर नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, मुनिवर मैत्री जी इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे, हरे कृष्णा।